जब ज़रूरत पड़ती है मैं आ जाता हूँ। और आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड बामुकाबला पाकिस्तान शुरू होने जा रहा है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान की जो टीम जो सेलेक्ट की गई है उसमें से कौन से मुमकिन खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। हमारे साथ इस डिस्कशन को पूरा करने के लिए हमारे साथ यासिर हमीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक तगड़े। कोई मूड नहीं था मेरा होस्टिंग का मैं सुबह से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, थका हूँ। हाँ। और कैसे हालात जा रहे हैं भाई? पीटीवी में तुम आए हो, अच्छा लगा, सेटअप अच्छा लगा, मज़ा आया पीटीवी में आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और सीरियसली बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सीखने का मौका मिल रहा है, फर्स्ट टाइम है मैं इतना मतलब रेगुलर मीडिया कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए एक लर्निंग कर्व है। क्रिकेटर्स के लिए मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? क्रिकेटर्स के लिए मीडिया के ऊपर आके बोलना कितना इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि फॉलो करते हैं लोग, प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, और अच्छा बोलना और अच्छा कंटेंट देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंगस्टर्स को पता लगे कि क्रिकेट में हर प्लेयर की एक जर्नी होती है, हर प्लेयर की एक स्टोरी होती है, तो कोई भी इंस्पायर हो सकता है उससे, किसी भी प्लेयर को फॉलो कर सकता है। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि आजकल के दौर में क्रिकेट खेलना एक जॉब नहीं, टीवी बोलना भी एक जॉब है जी। अगर आपने ब्रांड बनना है तो आपको बोलना आना चाहिए। बात ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। मतलब आज क्रिकेटर्स को अगर अच्छे वेल स्पोकन हो, अच्छी अंग्रेजी तो एक वन वे एक चीज़ है जिसे बोलना तो आपको चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश ज़बान में तबसरा किया जाता है। प्लस ये कितना इंपॉर्टेंट है यासर कि जब आप अपने आप को ग्रूम करते हो, आपको बोलना आना चाहिए, आपको मैनराइज करना आना चाहिए, आपको ब्रांड बनने के लिए आपको ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने सराउंडिंग को समझे और आप उसमें फिट इन हो और सिंक्रोनाइज हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? ये जॉब है ना, ये भी टीवी बोलना। ऑफ कोर्स इट्स जॉब और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं कह रहा हूँ कि मैं यही सीख रहा हूँ, और ड्यूरिंग ऑल दीज डेज तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे आपके साथ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ ऑफ एंड ऑन द कैमरा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इम्प्रूव करो, सीखो, और दिस इज़ जिस तरह आपने ये मुझे ये एक हिंट है, मैं समझूंगा कि दिस इज़ आल्सो अ हिंट कि चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए क्रिकेट के बारे में, इम्प्रूव करना चाहिए, और डिस्कशन में अपनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, लानी चाहिए। वर्ड्स का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस अच्छे हों ताकि वो मीनिंगफुल हों और जो ऑडियंस है उनको समझ आए कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बात इसलिए की थी क्योंकि क्रिकेटर्स को ये बात समझनी चाहिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्रांड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू नीड टू बी वेल स्पोकन। बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि आप ना सिर्फ अच्छा दिखते हैं, अच्छा खेलते भी हैं, बल्कि आप अच्छा बोलते भी हैं। बिकॉज इसके साथ साथ आपको CSR भी करना, CSR मतलब चैरिटी वर्क भी आपको करना चाहिए। अगर आप जिस अकेडमी में हैं उसमें आपके बच्चे खेलने चाहिए, आपको ऊपर आना चाहिए। चैरिटी वर्क या फिलैंथ्रोपी वर्क करें, आप फिलैंथ्रोपिस्ट बने, मतलब आप बड़ा काम करें। सो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलजुल के एक ब्रांड बनाती हैं। और एट द सेम टाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट मैच, प्री मैच में आपसे जो सवाल किया जाए आप उसका सही से जवाब दें। पिंडी में कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पिंडी में टेस्ट मैच खेले हो, वनडे खेलो? जी, पिंडी में टेस्ट मैच खेलो, वनडे भी खेलो। लास्ट सीरीज जब न्यूजीलैंड आई थी तो यहाँ पे मैंने 100 किया था, लास्ट गेम जो हुई थी उनके साथ, 127 नॉट आउट, और बड़ा ज़बरदस्त। पिंडी में हमेशा एंजॉय करते हैं। किसके खिलाफ खेला था? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। न्यूजीलैंड ने? व्हाट ईयर? 2003। मैं था? जी आप थे। कुछ किया था मैंने कि नहीं? करते तो थे आप हर मैच में कुछ डेफिनेटली आपने कुछ किया होगा। डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी के नहीं पूछ रहा हूँ, परफॉर्मेंस के दोनों परफॉर्मेंस भी। मुझे वो टेस्ट मैच याद है जब वेलिंगटन में, सॉरी आपने जिताया था, पंजा लगा। उससे पहले टेस्ट मैच याद है हैमिल्टन में याद है, हाँ, ड्रॉ हुआ था वो। मैं अनफिट था। आप अनफिट नहीं खेले थे, शबीर खेला था एंड समी, और मुझे वापस भेज रहे थे।
अच्छा, आई डोंट नो अबाउट। हाँ, आपको नहीं पता, मुझे वापस भेज रहे थे कि काफ इसका फटा हुआ है और न्यूजीलैंड में जरा ग्राउंडें भारी होती, तो काफ फटा हुआ, तो उन्होंने सारे ने कहा जी कि इसको वापस भेजें। मैंने कहा जी मुझे एक आधा चांस दे दें, मैं वेलिंगटन में शायद जाके आपको सीरीज जिता सकूं। तो याद है वो मेरे ख्याल में 100 की लीड ले चुके हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल। 100, 125 की, 150 की लीड थी मेरे ख्याल उनकी। तो वहां से टेस्ट मैच आ रहे हैं, वहाँ से उठा था आपने, वो पंजाब लगाया था। बिल्कुल, टैलेंट को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये समझता हूँ कि मैं तो आपके साथ सारी क्रिकेट आपके साथ ही खेलूँ। माशाल्लाह आपका जो फ्लेयर था बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, और थोड़ा सा इंसान से खुद से भी गलती होती है, कुछ मैनेजमेंट भी उस तरह सपोर्ट नहीं करती जिस तरह अंदर से बंदा चाह रहा होता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा रहे हैं। हम तो थोड़े ज़्यादा नहीं खेले, थोड़ी खेलिए, लेकिन जितनी खेलिए अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दे के खेलिए, परफॉर्म करते रहे। बट स्टिल अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो वो प्लेयर के अपने हाथ में। बाबर आजम जैसे कितने प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में? एट द मोमेंट तो बाबर आजम अकेला ही है। बिल्कुल। सो इसका मतलब 24 करोड़ में बाबर आजम एक ही है? जी, एक है, एक ही है। दुनिया में फास्टेस्ट बॉलर कितने हैं? वो भी एक ही था और है। फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए थी? इसकी मैनेजमेंट, ये डिफरेंट एक साइंस है और बहुत ही इसके लिए क्वालिफाइड लोग चाहिए। थे? कुछ हद तक थे। मेरे ख्याल डॉक्टर तौसीफ रजाक ने आपको बहुत अच्छा Yes, हैंडल किया। yes, yes. और 7 बिलियन में से मैं अकेला था। हाँ, चलो जी, हम तो अकेले थे, लेकिन बात सुने, अब आ जाए जी अपना वनडे के स्क्वाड पे आ जाए। मैं अपना यासर को तंग कर रहा, छेड़ रहा था, बड़ा बच्चा है। तो ये जी पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड, न्यूजीलैंड टू पाकिस्तान 2021, 18 साल बाद ये हुआ जी। अब कप्तान आ गया जी, बाबर आजम जी आगे कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, और नीचे हैं जी मोहम्मद हारिस हैं जी, और हसनैन है जी, नवाज हैं, रजवान हैं, वसीम, सऊद शकील, शादाब खान, शकील, शाहीन शाह और शाह नवाज, धानी, उस्मान कादर और जाहिद महमूद। ले जी, ये हमारा स्क्वाड है। पिंडी की विकेट के इस मैच कितने बजे शुरू हो रहा है जी? दिन में मैच, हाँ जी, डे नाइट हो रहा है, और हल्की सी ओस पड़ रही है। हम जा रहे हैं ट्रेनिंग शेनिंग करते हुए ट्रेनिंग करते हैं शाम के वक्त, तो थोड़ी सी ओस नज़र आ रही है, नमनस कह रहा हूँ, नमी आ रही है, और ड्यू का फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉल गीला हो रहा है। मैंने शाम को इस्लामाबाद क्लब में बॉलिंग की है, तो अब बॉल गीला हो रहा था और ठीक ठाक गीला हो रहा था। सजेशन ये है कि ये सितंबर का महीना यहाँ पे ग्राउंड स्वेट करता है, और ये भी हो सकता था कि वनडेज और T20, चलो ठीक है, वनडेज इवन T20 भी मैं चाहता हूं कि 2 बजे शुरू होता T20, और वनडे 10 बजे शुरू होता, ताकि होम एडवांटेज आपको पूरा मिल सके, ना कि आपको वेटी कंडीशंस मिले जिसमें आप फंसे। टॉस फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अग्रीड? सही। अच्छा, पिंडी का विकेट आप क्या देखते हो, कैसा बना रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं? पहले न्यूजीलैंड के स्क्वाड के इसके बाद आते हैं, लेकिन पिंडी का विकेट बताएं जी, कैसा है, कैसा बनाएंगे? पिंडी का विकेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसे टाइम्स में सपोर्ट करेगा बॉलर्स को। उसके अलावा बैटिंग के लिए अच्छा पिच है, बड़ा हार्ड सरफेस है इनका, और फाउंडेशन बड़ी हार्ड है। और पिचेस की जो कल मैं देख रहा था, ट्रेनिंग जो हो रही थी, ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस मैच जो पाकिस्तान खेला, कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं, तो बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टम्प के बाहर का जो बॉल है, मतलब चौथी पांचवी स्टम्प का, वो थोड़ा राइज कर रहा था। स्टम्प्स का बॉल तो ठीक है, ठीक आ रहा था, लेकिन जो थोड़ा सा बाहर बॉल है वो राइज कर रहा था। मैं अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख रहा था, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, उसके मैंने क्लिप्स देखे। तो खैर पाकिस्तान टीमों का स्क्वाड तो बनाते हैं हम कि कौन कौन खेलेगा, कौन कौन नहीं खेल सकता, मुमकिनात पे जाएंगे। न्यूजीलैंड ओडीआई स्क्वाड जी, टॉम लेथन, फिन एलन, हैमिश बेनेट और ब्लंडन, टॉम ब्लंडन, डग ब्रेसवेल और कॉलन डी ग्रैंडहोम और जेकब डफी, हेनरी, स्कॉट कॉली, हेनरी, एजाज पटेल हैं जी, रविंद्रा हैं, ब्लेयर टेक्नर हैं, विल यंग है। इनमें से जो मिसिंग खिलाड़ी हैं जी, जो नहीं आए, केन विलियमसन हैं, टिम सैफाइट हैं और लोकी फर्गसन हैं, जेम नीशम है, ट्रेंट बोल्ट हैं, एडम मिलान हैं, कल जेमिसन हैं और मिचेल सैटनर। ये जो लोग वो
जो आईपीएल में हैं, मेरे ख्याल में सारे आईपीएल में गए हैं, जो यहाँ पे मिसिंग हैं, यहाँ पे नहीं आए, ये वो हैं। अब आ जाए जी, अब इनमें मेजर प्लेयर केन विलियमसन है, ट्रेंट बोल्ट है, लोकी फर्ग्यूसन तगड़ा है जी, फास्ट बॉलर, जेमी नेशम भी बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, और सेटनर अच्छा स्पिनर है, और काइल जेमिसन भी तगड़ी बॉलिंग करते हैं। बट एनीवेज, हाउ डू यू सी दैट कि पाकिस्तान यहाँ पे कि मैजिक क्रिएट करने में कामयाब होता है, और वी आर ऑफ टू अ बैड स्टार्ट। होप नॉट कि हम बैड स्टार्ट से ऑफ करें, बट यहाँ पे यासिर पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? पाकिस्तान ने 12 साइड अपनी अनाउंस की है मेरे ख्याल से आज ही। अच्छा, आज 12 साइड अनाउंस की है, जिसमें 2 लेग स्पिनर हैं, ठीक है, इमाम है, बाबर है, फ़खर है, उसके अलावा 3 फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी धानी है, और सॉरी धानी है, धानी आई थिंक धानी नहीं है, धानी है, लेग स्पिनर दो कौन सा? लेग स्पिनर 2। ये आ गया जी अपना जी बाबर आजम आ गया जी, शादाब खान वाइस कैप्टन, फखर आ गया, हारिस रऊफ आ गया। फखर यहाँ परफॉर्मेंस कर जाएगा तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी आ जाएगा। हसन अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं जी, फेवरेट हैं, इमामुल हक हैं, रिजवान, सऊद शकील, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादर, जायद। अच्छा, किसको खिलाना है यार? 2 लेग स्पिनर बताओ जी। इनमें से एक खेलेगा, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद जायद महमूद खेलेगा और शादाब खान खेलेगा। जायद महमूद एंड शादाब खान का लग रहा है कि दोनों उस्मान कादर को नहीं खिलाएंगे? उस्मान कादर मेरी पिक है उस्मान कादर, क्योंकि कैप्टन लाइक्स हिम। अच्छा जी, ओपनर निकाल लें जी, ओपनर किस किसको खिलाएंगे आप? ओपनर जी फ़खर जमान एंड विद हिम इमामुल हक। नंबर 3 बाबर जी, 2 डाउन, 2 डाउन रिजवान, 3 डाउन, सऊद शकील, 4 हारिस रऊफ, 4 नहीं वो शादाब नहीं, इफ्तिखार, सॉरी इफ्तिखार भी है ना। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर जी इसके बाद है शादाब खान, और फिर मोहम्मद वसीम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। अच्छा जी, ये आपको लगती है कि तगड़ी बैटिंग लाइनअप लगती है आपको मिडिल ऑर्डर में? मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार पे तो मुझे है कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये इज़ अ गुड प्लेयर, इसने पीएसएल में भी रन्स किए। सऊद शकील ने अच्छा प्रॉमिस शो किया इंग्लैंड में, और यहाँ पे अगर इसकी बारी ऊपर आ जाती है तो इसके लिए अच्छा है। वो खुदा अल्लाह ना करे इसकी ऊपर आए बारी, मतलब जल्दी अगर आ जाती है तो फिर तो ये अच्छा टाइम लेके खेलता है। अभी इसके पास के शॉट डेवलप नहीं हुए। वनरेबल लग रही है ना मिडिल ऑर्डर आपको? वनरेबल, हाँ जी, थोड़ी सी है अभी, थोड़ी वनरेबल है ना, इनएक्सपीरियंस लग रही अगर है। ऊपर से रन्स ना हुए तो आपकी मिडिल ऑर्डर वनरेबल है। हाँ जी, बाबर आपका है जो स्टेबिलिटी दे सकता है, इफ्तिखार, और फिर आपका जाता है नीचे रिजवान, और आपका जाता है सऊद शकील। ये हैं 3 जो पिलर हैं आपको, जो नीचे से आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है जी, बॉलर कौन कौन से खिलाएंगे जी? बॉलर जी शाहीन शाह अफरीदी है, और हारिस रऊफ। इस टीम में मेरे ख्याल में हसन अली, 3 फास्ट बॉलर। धानी मिसिंग है, धानी मिसिंग है, धानी मिसिंग है बिल्कुल, है ना? धानी को खिलाना चाहिए। धानी को बिल्कुल हाँ कहीं नहीं खिलाया। अच्छा जी, अब आ गया शाहीन शाह 1, हसन अली 2 एंड हारिस रऊफ 3। अगर जायद और उस्मान में से एक खेलता और शादाब 2, 5 और एक और इफ्तिखार बॉलिंग, छठा बॉलर बिल्कुल। ठीक है जी, और तो किसी ने नहीं करनी, बस और तो इसमें कोई 6 बॉलर आपके पूरे जी बिल्कुल, 6 बॉलर पूरे। अच्छा, टॉस जीत करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को मेरे ख्याल से बैटिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। ऑस है, ऑस तो है, लेकिन लाइट्स में थोड़ा सा टारगेट चेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑस है, बॉल गीला हो गया फिर क्या करेंगे? बॉल गीला हो गया तो हाँ, लेकिन वो रोप्स वगैरह नहीं यूज होंगे। क्या रिजल्ट कहते हैं जी? हम प्रोड्यूसर से पूछेंगे ब्रेक के बाद कि यहाँ पे दूसरी बैटिंग करना कामयाब है या पहली बैटिंग करना कामयाब है, ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। चलें, रिकॉर्ड कि ओडीआई में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने क्या कुछ किया है। बाबर आजम without a doubt is a great player. He needs more confidence than ever before. Now, reason why I'm saying this, he's a captain of the team. 83 मैचेस में 56 की एवरेज के साथ, स्ट्राइक रेट 90 का है, जो थोड़ा सा इससे बेहतर हो भी सकता है। तकरीबन 3,985 रन ये कर चुके हैं। मोहम्मद हफीज 218 मैचेस में 6,614 रन कर चुके हैं, 76 का स्ट्राइक रेट है, 32 की एवरेज है। शोएब मकसूद 29 मैचेस में
781 और मोहम्मद रिजवान इम्प्रेसिव एवरेज इनके 28 है, कम मैचेस हैं लेकिन 41 मैचेस में 864 रन और 87 की एवरेज के साथ कर चुके हैं। और आगे आ गया जी ये पाकिस्तान प्लेयर ओडीआई रिकॉर्ड। आ जाए जी बॉलर्स पे आ जाते हैं कि बॉलर्स में इन्होंने क्या कुछ किया है। अभी हारिस रऊफ को रिसेंट डेब्यू कराया था उन्होंने, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, थोड़ा सा लगा मुझे कि शॉर्टर फॉर्मेट में इजी रहते हैं, बड़े फॉर्मेट में 3 स्पेल कराने पड़ते हैं, तो जहां पे मेरा ख्याल की दे रन आउट ऑफ द गैस। 68 मैचेस में 14 रन लिए हैं, 5 का इकॉनमी रेट है, 29 का स्ट्राइक रेट है, विच इज प्रीटी मच ओके। हसन अली 57 मैन 89, दिस इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। 30 की स्ट्राइक रेट है, 5,701 के हिसाब से रन देते हैं। हसनैन 8 मैचेस अगेन, ज्यादा खेले नहीं, खिलाया भी नहीं, 12 विकेटें। शाहीन शाह अफरीदी अगेन ही इज कमिंग आउट एंड टर्निंग आउट टू बी अ गुड फास्ट बॉलर, जिसने 28 मैच में 53 आउट किए हैं। और इमाद वसीम 55 में 44, ऑलमोस्ट विकेट अ गेम कह सकते हैं आपको। और इकॉनमी रेट इनका बहुत अच्छा है, 4.88। स्ट्राइक रेट 54 बहुत ज्यादा है। बेसिकली स्टॉक बॉलिंग करते हैं नवाज 16 में 20 और मोहम्मद वसीम अभी तक नहीं खेले, जब खेलेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, लुकिंग एट द बाबर आजम, वन ऑफ द की प्लेयर, डिबेटेबल चीज रहती नहीं, इनको डिबेट हो नहीं सकती। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर एज एवर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने नेट में बैटिंग की थी, 2010 में बच्चा था, छोटा सा आया था, तो इनको ये ड्राइव मारने के बड़े शौकीन थे। इन्होंने ड्राइव मारा मेरी तरफ, अच्छा। मोटी पाने इनको कहा इंसान बनो, ये अगला बॉल सर पे मारेगा, बाहर आ जाओ। So what do you think, Babar Azam? What he needs to prove? What he needs to do? I think as a captain, as a player, as a leader, as a batsman, as a tactical captain. What he needs to do? He needs to work hard and he needs to be focused. Technical बात बताओ भाई। Technical बात बताओ, प्रेशर पड़ा हो उस पर। टेक्निकली यही है कि परफॉर्मेंस करता रहे तो उसका दिमाग खुलता रहेगा, ठीक है। जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वो अपने शेल में आया तो वहाँ पे वो शायद उससे गलत डिसीजन हो, ये होता है, ये नेचुरल है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस इज़ द की फॉर हिम, विच इज़ द प्राइमरी थिंग, और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके लिए परफॉर्मेंस की। कैप्टेंसी आती है जाती है, इट्स ऑल राइट, इसके लिए उसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के लिए उसको ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस के लिए अपनी सारी एनर्जीज लगाए, परफॉर्मेंस करता रहेगा तो अच्छे डिसीजंस करेगा, प्लेयर्स को अपने साथ लेके जा सकता है, चल सकता है। मेन चीज़ उसकी है कि वो परफॉर्म करे, अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाए डे बाय डे, ठीक है। अपने टारगेट सेट करे, अभी इसके 10-100 हैं अगर, तो 20-100 उसने किस तरह करने हैं, किस तरह उसको अचीव करना है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में किस तरह अपनी एवरेज को ऊपर लेके जा सकता है। आई गेस के मेरे ख्याल से यही एक वे है फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड है उसके लिए। और अगर वो कप्तानी के बारे में, कप्तानी के शेल में आ गया कि यार मैंने कप्तानी करनी है, मैं किस तरह करूँ, ये डिसीजन वो डिसीजन, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। देखिए मेरे हिसाब से कि उसको जो प्रेशर पड़ा हुआ है और कप्तानी शायद छिन जाने का या थोड़ी बहुत जो स्पेकुलेशन हो रही है उस पर उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए जी। जाए बड़े स्कोर करे और सीरीज को जीते और कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। बिकॉज ओनली प्रॉब्लम इज, लोग कहते हैं हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन मसला ये है एंड ऑफ द डे यहाँ पे कि अगर जब आप मैच हारते हैं तो ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। वर्ल्ड कप आप खेलने नहीं जा रहे, वर्ल्ड कप आप जीतने जा रहे हो। कल आप मैच खेलने नहीं जा रहे, जीतने जा रहे हो। हमारी सारी जो बेस है, जिसको मैं गलत समझता हूं, जो हमारा सारा बेस होता है वो ये होता है कि आप जीतोगे तो हम आपके साथ लाड करेंगे, हारोगे तो हम ड्यू प्रोसेस जो भी आपका है हम उसको नहीं मानेंगे। सो रिजल्ट ओरिएंटेड हम कौम बन चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर होगा बाबर आजम पे। ए दैट ही नीड्स टू परफॉर्म इन द मिडिल ऑर्डर। सेकेंड, he needs to come out as a captain कि मैं अग्रेसिव कैप्टन हूं, मैं विकेट टेकिंग वाला कैप्टन हूं, मैं बॉलर्स कैप्टन हूं, मुझे फील्ड शार्प चेंजिंग आती है, मुझे विकेटें लेना आती हैं, मैंने फास्ट बॉलर से आउट कराने, मुझे अग्रेसिव दिखना, मुझे तगड़ा बोलना है प्री और पोस्ट में भी। फिर उनका ब्रांड ये मनवाने में कामयाब हो जाएगा कि उन पे कोई बात ना हो सके। अच्छा, डू यू थिंक कि अगर वो उसके रन्स कहीं बंद होते हैं, ऑब्वियसली होंगे,
ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, एक बैट्समैन की फॉर्म आती है जाती है, जहाँ पे उसकी फॉर्म जाएगी वहाँ पे यू थिंक कि वो ही कैन टेक गुड डिसीजंस? देखें, बात यह है कि बड़ा तब बनता है जब उस पर प्रेशर आता है, बड़ा तब बनता है जब वो मुश्किल हालात में जब क्रिटिक्स को जवाब दे रहा होता है। क्रिटिक्स से जवाब देने का मतलब ये नहीं होता कि तनकीद का जवाब तनकीद से दिया जाए। मेरे बारे में बहुत बातें हुई, कहते रहते हैं लोग, जवाब तो मेरे पास घड़े पड़े होते हैं। और जितनी मेरी अल्लाह ने मुझे रीच दी है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर, मैं किसी के बारे में बात कर दूं, एक निजी कंपनी के बारे में मैंने उनके ऐड के बारे में कह दिया तो उनको ऐड बंद करना पड़ गया। अच्छा जी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ऐड, तो मैंने वो बंद हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने तनकीद करनी है, क्योंकि कहते हैं कि कामयाबी इतनी कोशिश या मेहनत इतनी खामोशी से करो और इतनी लगन से करो कि कामयाबी शोर मचाए। बाबर की कामयाबी ही क्रिटिक्स का जवाब होगा। देखिए, जितना बाबर टिमिड मतलब दबा हुआ कप्तान लगता है, दबा हुआ उभरा हुआ लगता नहीं, अग्रेसिव फील्ड चेंजेस, सामने आके बात करना, जरा अग्रेसिव खेलना, उसको थोड़ा सा शेल से निकल के ऊपर आना चाहिए। ऊपर आके उसको ये साबित करना चाहिए, देखिए जी मैं सिर्फ अच्छा क्रिकेटर नहीं हूं, मैं अच्छा कप्तान भी हूं, मैं वो वाहिद बंदा हूं जो पाकिस्तान को लीड करेगा वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान को जिताने में कामयाब होगा। बट अगेन याद रखना कि जो जितने भी कैप्टन और चेयरमैन आए या सिलेक्शन कमेटी के लोग आए हैं, फॉर टाइम बिंग वो ये करते हैं कि वो गलबल होते हैं, गलबल मतलब गुल मिल जाते हैं। वो इसलिए गुल मिल जाते हैं कि चलो जी इसकी बात सुन के मैं ये सिलेक्शन कर देता हूँ, उसकी बात करके ये सिलेक्शन कर देता हूँ। मैनिपुलेट लेगेसी छोड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन उसके फर्म डिसीजन करके अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। दिलेर बंदा अपने फर्म डिसीजन करता है, वो चाहे गलत ही हो वो सही हो जाते हैं किस्मत के साथ, लेकिन नीयत आखिर में जीतती है। अब अगर बाबर ही वांट्स टू प्ले अ बिगर एंड बेटर एंड ही बिकम्स लार्जर देन लाइफ, व्हाट ही नीड्स टू डू इज जस्ट गो आउट देयर, कम आउट द शेल। एग्रेशन का एक तरीका होता है, एग्रेशन लॉजिक के साथ होती है। एग्रेशन नहीं होता आप गाली गलौज करना शुरू कर दो, आप मार धाड़ शुरू कर दे, मुंह उठा के मारना शुरू कर, नहीं। आप स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हो, आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक के साथ खेलते हो, आप सिंगल डबल तेज लेते हो, आप मेक श्योर करते हो फील्ड को थका रहे होते हो, आप गैप्स ढूंढते हो। समटाइम्स अ गुड डिफेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रेशन। अच्छा गुड डिफेंस नहीं चाहिए ना भाई, सानू हमें स्ट्राइक रेट चाहिए, हमें नहीं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको टीम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है ना उसमें स्ट्राइक रेट का बहुत मसला है। इस स्ट्राइक रेट से दुनिया में कोई क्रिकेट नहीं खेलता जो पाकिस्तान खेलती है, ये मसला है। लेकिन बाबर के लिए स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। वो एक सर्टन काइंड ऑफ अ बैट्समैन है जिसको प्रेशर डाल के T20 का बैट्समैन बनाया गया। उसने गेम को शिफ्ट किया, वो जोर से शॉटे मारने वाला प्लेयर नहीं है। नहीं है, टाइमर है, टाइमर है। टाइमर को तेज खेलने के लिए कहा गया, फिर उसे कहा गया स्ट्राइक रेट बेहतर करो, वो कर रहा है, इवॉल्विंग। लेकिन आप देखते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर ओडीआई के रिकॉर्ड में क्या कहते हैं जी, टॉम लेथन है जी कैप्टन जी। अच्छा जी, 102 मैचेस में 2824 रन, 34 की एवरेज, स्ट्राइक 83 का है। अब स्ट्राइक रेट पढ़ते जाना था नीचे जरा जी। जी। टॉम ब्लंडल जी, इन्होंने 2 मैच 31 रन की 28 का छोड़े जी। चैपमैन जी 6 168, ये भी छोड़े, 91 स्ट्राइक रेट है। ग्रैंड होम का देखते हैं, ग्रैंड होमी का देखते हैं, 42 में 722 रन, 110 का स्ट्राइक रेट है। गप्टल 186 मैचेस के 87 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 42 की है, बहुत अच्छा खेला। बाकी मिचेल के बाद विल यंग कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। आगे आ जाए टॉड एस्टल ने मैच बॉलर जो देखते हैं जी, उन्होंने 9 में 10 आउट किए, 19 में 33 हमेश बेनेट ने किए हैं, 5 के काउंट में रेट 27 का है। मैट ऑनरे अच्छे फास्ट बॉलर, 55 में 98 आउट। दिस इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस बिकॉज 2 विकेट्स इन अ मैच आप इसे कहते हैं। सोडी ने जी किया है जी, सोडी ने 33 में 43 किया है जी, और टिकनर अभी खेलने जा रहे हैं। ऑनरी अगेन अगर शाम को बॉलिंग करते हैं, मेरे ख्याल से 2 बॉलर्स हैं, मैट हेनरी और सोडी, ये विकेट टेकर हैं और इनमें, और बाकी तो इन एक्सपीरियंस इनकी पूरी साइड वेरी न्यू एंड यार इन एक्सपीरियंस सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। जो ये लड़के होते हैं ना, इस सिस्टम में इतना खेल के आ चुके होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती। ये आते हैं
कैसे खेलते हैं, प्रेशर इन पे होता नहीं, सिस्टम का प्रेशर इन पे होता नहीं, बोर्ड का इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, फाइनेंशियल प्रेशर इन पे नहीं होता, मीडिया का प्रेशर इन पे नहीं होता, इनके बस प्रेशर होता है कि हाउ टू डिलीवर फॉर द टीम, बिल्कुल how to become a best player for the team and how to become a useful creature for the team. इन पे ये प्रेशर होता है, हमारे एडिड प्रेशर बढ़े हैं ना। अब बाबर बेचारा अगर ग्राउंड में गया नहीं, 10,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पे हो चुकी हैं, ये बात होगी, ये स्पेकुलेशन हो चुकी है। सही बात। पर अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें रन अ बॉल खेलना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान, व्हाट चांसेस पाकिस्तान हैज टू विन द सीरीज? वेरी वेरी गुड चांसेस होम Why? सीरीज, बिकॉज होम कंडीशंस है हमारे लिए और हमारी टीम तगड़ी है। हमारी टीम अगर चेंज होगी शाम को फिर भी हमारा होम ही है ना। नहीं तो होम है तो सीम हो गया, फिर सीम हुआ तो होम सीम तो हुआ ना- तो वो तो कहीं पे भी हो ना तो फिर होम कंडीशन ना रही ना फिर। सीम हुआ तो वो बैटिंग कर रहे हो फिर। हैं, अगर बॉल गीला हो गया तो हाँ तो फिर हाँ। तो यार ये सारी चीजें देखो, क्रिकेट है ना, क्रिकेट है ना, ये तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो है ना, चैलेंजेस को तो मीट करना पड़ेगा ना। हाउ यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, जो मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, अगर हमें शाम को खेलना है, हमें रन अ बॉल खेलना है, हमें अपनी ड्यूटी को स्प्लिट करना होगा। यार आपने इस ओवर में 15 से, दुनिया में जितनी क्रिकेट खेली जा रही है वो 5 से 10 प्लान होता है, 10 से 20 प्लान होता है, 20 से 40 का प्लान होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा 20 से 40 में जो हमारा स्ट्राइक रेट देखोगे बहुत लो है दुनिया में। यहां पे दुनिया खेलती है टांगों के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट खेलती है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर बॉल गीला हो गया तो पाकिस्तान इन फॉर अ ट्रीट। पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट और शुड बैट सेकंड। अगर ओस पड़ती है तो ओस पड़ी हुई है ना, अभी देख लेते हैं घास पे। हाँ चले, आप कह रहे हैं ओस पड़ी हुई है तो अगर नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो नहीं करा रहे ना ओस। नहीं, आप कह रहे थे ना इस्लामाबाद क्लब में नहीं तो अभी जाके बाहर घास पे ओस देख लेते हैं ना, अभी हाथ जाके फेर देख लेते लेते हैं। अभी हैं। कितने जाके बजे मैच खत्म होगा ना, तकरीबन कोई 10:30 पौने 11। हाँ, तो तब तो शाम तो पड़ जाती है 5 बजे, हाँ जी बिल्कुल 5:30 तो शाम पड़ जाती है। 5:30 आजकल। हाँ What Pakistan 6 needs to बजे do? What Pakistan needs to do? Tell me. पाकिस्तान नीड्स टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, ठीक है। और पाकिस्तान टॉस जीते तो ये भी कर सकता है कि बॉलिंग भी कर सकता है, फ्रेश पिच होगी। अग्रेसिव क्रिकेट क्या होती है ये बताओ ना पहले। एग्रेसिव क्रिकेट ये होती है कि ये आप 7 ओवर खेलना भी अग्रेसिव क्रिकेट है ना। बिल्कुल 7 ओवर खेलना एग्रेसिव क्रिकेट है। आपने चौका छक्का तो नहीं होता ना सर? विकेट्स इन हैंड रखनी है, ये भी एग्रेशन का हिस्सा है कि आपने शुरू में कोई इधर उधर की चलानी नहीं है, आपने नया बॉल गुजारना है, ठीक है। उसके बाद फखर जो है आपका ऐसा प्लेयर है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो पूरे ओवर खेले तो वो 150 कर सकता है। उसने पहले भी किया, ही कैन डू इट अगेन, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए कि वो रन्स करे, पॉइंट प्रूव करे कि यार जो लोग कह रहे हैं कि उसकी सिलेक्शन नहीं है तो वो अपना पॉइंट प्रूव करे, वो वापस टीम में आ सकता है T20 की मेरा ख्याल में आ जाएगा इस टूर्नामेंट में, प्रूव करेगा। जी बिल्कुल करना चाहिए। और रिजवान के ओपनर आ जाए। नहीं 2 ओपनर खेल जो रहे ठीक हैं, है। इमामुल हक को फिर क्या वन डाउन करना है? देख लें, हाँ इमामुल पता हक, कुछ नहीं है, इमामुल हक खेल तो सकता है वन डाउन, खेल सकता है ना, यही तो क्या। प्लेयर अच्छा है इमामुल हक, टेक्निकली इज अ गुड प्लेयर। अच्छा जी, चलें जी, ये तो सारी बात हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के। न्यूजीलैंड लास्ट में 18 साल पहले आई थी, 18 साल पहले आप खेल रहे 2003 थे? जी खेला था। मैं भी खेल रहा था। उसके बाद नहीं आई। ये किसकी कप्तानी में आए थे? क्रिस गेम्स की कप्तानी में आई थी। क्रिस केन्स की कप्तानी में आए थे, बिल्कुल। ठीक है, वनडे खेलने आए थे, 5 वनडे खेलने आए हाँ थे 5 वनडे। और पैंटी खा गए थे। पैंटिक आ गए, उनकी उस वक्त भी कोई प्लेयर्स नहीं आए थे, फ्लेमिंग नहीं आया बाय द था। वे गाइस, इट्स वेरी बैड न्यूज। क्रिस गेम्स जो ऑलराउंडर हैं, माया नाज ऑलराउंडर, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोमा में है, आईसीयू में है, नीड्स लॉट ऑफ प्रेयर्स। मैंने ट्राई टू रीच आउट टू हिज फैमिली। ही वाज इन मेलबर्न, कैनबरा, सॉरी, ही वाज इन कैनबरा, और इज ट्रांसफर्ड इनटू सिडनी हॉस्पिटल में हैं एक जगह पे। I can't reveal the name of the hospital. He is in a very, very bad condition. I hope that he recovers, he comes out of a coma, and he's on the ventilator. और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्रिस गेम्स की, और विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और दुआएं हमारी वो जल्दी से रिकवर करें। ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, मेरे साथ बहुत नॉटिंगहम में भी खेले, मेरे साथ मैचेस में भी खेले। ग्रेट रिलेशनशिप दैट आई शेयर्ड विद हिम। It's a very, very sad news that he is not well at all. I hope that he comes out well and healthy, and we can catch up with him anytime sooner in this wilderness somehow. न्यूजीलैंड का आना पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइन है?
बहुत खुशाइंद है और मेरे ख्याल से 18 साल बाद टीम आ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट एक नॉर्मल वेज में आ रही है, इस तरह लग रहा है जिस तरह पहले हमारे टाइम में टीमें आती थी, एक टीम आती थी फिर वो जाती थी, उसके बाद दूसरा टूर तैयार होता था। तो एक जो लोगों के लिए एक जो क्रिकेट हमारा एक फेस्ट है और इसको एंजॉय करते हैं। जिस सिटी में भी क्रिकेट होती है वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक माहौल होता है। लोग जाते हैं ग्राउंड में क्रिकेट देखते हैं। प्लेयर्स, मैंने भी ग्राउंड में कई मैचेस देखे हैं जब मैं छोटा था उस वक्त, तो बड़ा एक इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। चैलेंज इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है 6 से 7 टेस्ट क्रिकेटर्स 10 टेस्ट क्रिकेटर्स दिए मेरे ख्याल 10 टेस्ट क्रिकेटर दिए हैं पिंडी ने। पिंडी वो ब्रीडिंग ग्राउंड था जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। और फाइनली जब आई अराइव्ड, उससे पहले पिंडी के कई लड़के खेल चुके थे और उसके बाद पिंडी के बड़े लड़के खेल चुके थे। और फॉर्मर कैप्टन कहते हैं पिंडी की टीम तो नहीं बनानी, नेशनल टीम बनानी है। सो हम आपको बताते चलते हैं कि पिंडी में मैचेस होने जा रहे हैं। पहला मैच ही होने जा रहा है फ्राइडे 17th of September, फर्स्ट ODI, सेकंड ODI 19th of September in Pindi, and third ODI Tuesday 21st of September 2021। कदाफी स्टेडियम में पहला वनडे होने जा रहा है, अब सॉरी वो पहला T20 होने जा रहा है, दूसरा T20, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, and they're gonna fly back by getting hammered by the Pakistan. This is my wish and this is a game on है। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।